एक रुपए के नोट के ऊपर लिखा होता है भारत सरकार। अब किसी और नोट पे दिखा दो मुझे आप, इसके अलावा 2 वाले पे, 5 वाले पे, 10 वाले पे, 20 वाले पे, 100 वाले पे। से एक लोहे का बट्टा है और एक सोने का बट्टा है। आप मुझे ये बताओ दोनों में असली किलो कौन सा है? दोनों 1 किलो के बट्टे हैं। एक चांदी का रुपया है जिसमें 90% चांदी है, एक जिसमें 50% चांदी है, एक लोहे का सिक्का है रुपये का, और एक रुपया है। इन चारों में से रुपया कौन सा है? 15 रुपए की जो वैल्यू है भारत में, लीगल 15 रुपए जो भारत सरकार के, जो मैं कमाता हूं दिन रात मेहनत करके, उन 15 रुपए की कीमत है 1 तोला शुद्ध सोना। इसका मतलब जब 1 रुपए की कीमत चेक की जाती है तो 11.664 को 15 से जब भाग देते हैं तो बनता है 777 मिलीग्राम शुद्ध सोना। जो ये पैसा है, जो हमारी करेंसी है, वो रियल नहीं है। हाँ, फेक है, बिल्कुल फेक करेंसी है। हाँ, नकली। क्या है इसका पीछे? थोड़ा ये हमारा लास्ट रहेगा सेशन, उसके बाद हम बंद करेंगे। वो मेरा रह गया शायद, हाँ वो मेरे बैग में रह गया, वो मैं आपको लाके दिखाता। मैं आपको क्या है मुझे, वो रुपया था, मतलब रुपये के सैंपल थे, वो आपको देख लेते तो आपको मालूम पड़ जाता। लेकिन मैं आपको फोटो भेज दूंगा तो आप उसको जब एडिट करोगे तो वहां लगा देना। देखो, जैसे एक लोहे का बट्टा है और एक सोने का बट्टा है। आप मुझे ये बताओ दोनों में असली किलो कौन सा है? दोनों 1 किलो के बट्टे हैं। असली किलो कौन सा है? असली किलो? हाँ, वेट पूछ रहे हो आप? हाँ, किलो तो दोनों सेम ही है। इसका मतलब धातु जो है वो कौन सी लगी है इससे फर्क नहीं पड़ता है। किलो का मतलब है कि वजन, किलो मतलब वजन। इसी तरह से एक चांदी का रुपया है जिसमें 90% चांदी है, एक जिसमें 50% चांदी है, एक लोहे का सिक्का है रुपये का, और एक रुपया है। इन चारों में से रुपया कौन सा है? रुपया तो हमारा वही जो चल रहा है। जो चल रहा है। आपके सामने जो आया वो रुपया आपको दिखाई देता है। आपके पिताजी के सामने कोई दूसरा रुपया आया था, आपके दादा के सामने कोई और रुपया था, उनके दादा के साथ टाइम पे कोई और रुपया चलता था, नाम रुपया ही था। उस टाइम पे छोटे रुपयों में दमड़ी, पैसा, आना, ये छोटे हो जाते थे, बट करेंसी भारत की रुपया ही रही है। आप कभी देखना, सर्च करना, 1 रुपए का नोट देखना किसी के पास अगर पड़ा हो तो उस पे लिखा, मेरे पास भी हो, आपके पास है तो देख लेना। 1 रुपए के नोट के ऊपर लिखा होता है भारत सरकार। 1 रुपए के नोट पे अब है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। शायद मैं पॉइंट नोट रखता हूँ। हाँ, तो रुपए का नोट, क्योंकि रुपया ही वो है। 5 और एक है आपके पास 1 रुपए का नोट है ना? ये रहा। देखो जरा, इस नोट के ऊपर लिखा होता है, ये देखो कितना बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना? अब किसी और नोट पे दिखा दो मुझे आप, इसके अलावा 2 वाले पे, 5 वाले पे, 10 वाले पे, 20 वाले पे, 100 वाले पे, किसी पे भी भारत सरकार लिखा हुआ दिखा दो। ये तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। 2 रुपए पे भी यही लिखा होता है, 10 पे भी यही लिखा होता है, सब पे लिखा है। अब 10 रुपए पे तो लिखा हुआ है मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। इस पे नहीं लिखा हुआ कि मैं धारक को 1 रुपया। सचिव वित्त मंत्रालय, सेक्रेटरी मिनिस्टर, उस पे तो गवर्नर के साइन है। हाँ। और इस पे वित्त मंत्रालय के सचिव के साइन है। हाँ। उस पे लिखा है मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। इस पे तो नहीं लिखा हुआ मैं धारक को 1 रुपया देने का वचन देता हूँ। तो क्या ये? इसका मतलब ये तो 1 रुपया है और वो 10 रुपए नहीं है। अगर उस पे भी 10 रुपए लिखा होता तो वो 10 रुपए होते। इस पे 1 रुपया, अगर ये वैसा ही होता तो इस पे लिखा होता ना मैं धारक को 1 रुपया देने का वचन देता हूं। ये 1 रुपया देने का वचन नहीं है, ये 1 रुपया है। और वो जो आपके हाथ में नोट है वो 10 रुपए का वचन है। वचन गवर्नर ने दे रखा है, यानी रुपया कहीं और है। वो कहां है? आरबीआई के पास रखा है। वो क्या है? वो रुपया क्या है? यानी कि, और फिर आया कि 1 रुपया ये कागज वाला, फिर 1 रुपया सिक्के वाला, उस पर भी लिखा है भारत सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस पे भारत 1 रुपया, 1 रुपी इंडिया। फिर जो पुराना चांदी वाला चला उस पे भी 1 रुपी इंडिया। अच्छा, बैंक में जाओगे, इन तीनों चारों रुपया को 1 रुपए में लेता है बैंक। किसको? सिक्के को भी? एक ये कागज वाला 1 रुपया, हाँ। एक लोहे वाला 1 रुपया, हाँ। 50% चांदी वाला और 100% 90% चांदी वाला, इन चारों को वो 1 रुपए में ले रहा है। वो है 1 रुपया, है कि नहीं? लेकिन उसी चांदी के सिक्के को यदि आप सुनार के पास जाओगे तो जो वो लोहे वाले सिक्के हैं उसमें वो 1000 सिक्के दे देगा आपको। चांदी वाले सिक्के कौन सी बात कर रहे हो आप? चांदी का सिक्का है 1 रुपया, उस पर लिखा हुआ है 1 रुपया, तभी तो मैं दिखा रहा हूं। मैं आपको फोटो भेज दूंगा ना, आप स्क्रीन पर दिखा देना। ठीक है। ये चांदी का 1 रुपया जब आप लेकर जाओगे ना बैंक में तो वो तो 1 रुपए में ले रहा है। वो कहां? चलन में तो नहीं है वो। आप लेके जाना, मैं दूंगा आपको, मेरे पास है, ठीक है। कई सारे मेरे पास पड़े हैं, मैं आपको दूंगा। आप लेके जाना, प्रैक्टिकल करना। जिस भी भाई के पास पड़ा हो बैंक में ले जाकर मैनेजर को बोलना आप लोगे कि नहीं लोगे। वो कहेगा लूंगा, अगर वो चलन में नहीं है तो लेगा कैसे? वो लेगा, उसको वो लेगा 1 रुपए में लेगा। हम प्रैक्टिकल कर चुके। चलो मैं भी करूंगा, ठीक है ना? आपको भी करना है। वो 1 रुपए में ले रहा है। देखो, बैंक उस लोहे वाले को और चांदी वाले को 1 रुपया मानता है, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो सुनार के पास तो जो चांदी वाला रुपया है
उसके बराबर में 1000 लोहे वाले रुपए आते हैं। उसकी कीमत 1000 हुई फिर। अब बताओ आप मैं उसे भी 1 रुपया बोल, बैंक उसे 1 रुपया बोल रहा है, तो 1 रुपया या 1000 रुपया क्या बोलोगे आप उसे? अगर आप चांदी का रुपया जमा करा देते हो और बदले में अगले ही दिन वापस लेने जाते हो तो वो आपको लोहे वाला देगा। 1000 गुना की लूट हो गई कि नहीं हो गई ऑन द स्पॉट? इसका मतलब वो रुपया था कि नहीं था पहले, ये तो बताओ। या तो ये भी रुपया नहीं है, तो फिर पता चलता है देखो भाई वो करेंसी नोट है 1 रुपए वाला, वो रुपया नहीं है, वो रुपए का नोट है, करेंसी नोट। एक करेंसी नोट, एक बैंक नोट। बैंक नोट में प्रॉमिस लिखा होता है, करेंसी नोट भारत सरकार छापती है, इसलिए प्रॉमिस की जरूरत नहीं है, लेकिन वो रुपए का नोट है। नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि मुझे नहीं पता ये सही है कि मेरी इन्फॉर्मेशन। हाँ बोलो बोलो। जो आपने कहा कि रुपया सरकार छापती है, इसलिए ऊपर भारत सरकार छापती है, भारत सरकार छापती हाँ, है, इसलिए ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है। और जो नोट है एक से ऊपर वाले के वो रिजर्व बैंक छापता है, तो चलिए रिजर्व बैंक लिखा होता तो है। रिजर्व बैंक के पास शाही खत्म हो गई कि भारत सरकार के अंडर है। भारत सरकार की गारंटी होनी चाहिए, भारत सरकार की गारंटी होनी चाहिए, लेकिन उसमें तो केंद्र सरकार की गारंटी लिखी हुई है। और गवर्नर की है ना। किसका गवर्नर? आरबीआई का। हाँ, तो आरबीआई तो प्राइवेट संस्था है अभी प्राइवेट है जी। 2020 में 19 में मद्रास हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था आरबीआई और सारे बैंक प्राइवेट हैं, संस्था सरकारी नहीं है, उसके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते। चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, चाहे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, चाहे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, चाहे पंजाब सिंध बैंक है, चाहे पंजाब नेशनल बैंक है, सब प्राइवेट हैं। ये स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ये भी प्राइवेट है। सब प्राइवेट बोला ना भाई, लिखा हुआ है, हाईकोर्ट का डिसीजन है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो फिर आप ये फेक, मतलब उसका फाइंडिंग क्या हुई आपकी भाई? फेक क्यों? फाइंडिंग ये हुई कि जब चांदी वाला 1 रुपया और लोहे वाला 1 रुपया को बैंक 1 रुपया मान रहा है, लेकिन बाजार जो है उस चांदी वाले रुपए के बराबर में लोहे वाले 1000 दे रहा है। वो तो एक का एग्जांपल हो ना, 1 रुपए का एग्जांपल हो गया। अब 10 वाले का ले लेते हैं। 10 रुपए का नोट है, इसको जब आप, अच्छा पहले तो इसी को पूरा कर लेते हैं इस कहानी को। इसका अर्थ ये हुआ मेरे दोस्त, वो 1 रुपए का नोट है, वो लोहे का सिक्का है, वो चांदी के 50% चांदी का सिक्का है, वो 90% चांदी का सिक्का है, वो रुपया नहीं है, वो रुपए के सिक्के हैं। तो रुपया कुछ और है। इसी तरह से 10 रुपए का नोट है, वो 10 रुपए नहीं है। तो 10 रुपए कहां रखे हैं? उसके बारे में हमारे बुजुर्गों से आपने एक बात सुनी होगी कि सरकार के पास जितना सोना होता है वो उतने ही नोट छाप सकती है। ये लाइन तो सुनी होगी आपने, सबने सुनी है ये। वो कितना सोना रख के कितने नोट छाप सकती है ये कौन बताएगा? या बिना सोने के भी छाप सकते हो, या कैसे छाप सकते हो? कोई तो तरीका होगा, कोई तो नियम होगा। वो नियम फिक्स होगा तो शोषण नहीं होगा। अगर उसको आपने छेड़ दिया तो गरीब का शोषण होगा, अमीर अमीर होता चला जाएगा। तो इसको गेम को समझने के लिए हमने आरबीआई को एक आरटीआई डाली। आरटीआई में हमने पूछा वैध रुपए का कौन सा दस्तावेज है, कौन से रुपए को आप लीगल मनी कहते हो, किसको असली कहते हो, किसको नकली कहते हो, हमको एक बार बता दो पैमाना क्या है असली और नकली कहने का। आरबीआई ने जवाब में दिया हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज नहीं है। अगर इसको लीगल भाषा में जाना जाए और अगर इसको कोर्ट में रख दिया जाए, यही एकमात्र लाइन जिसकी सर्टिफाइड कॉपी अपने पास हमारे पास है, सिर्फ ये एक लाइन काफी है कि रिजर्व बैंक ने अभी तक जितने नोट चला रखे हैं सारे फर्जी हैं। सिर्फ एक लाइन। अब वो कह रहा है मेरे पास लीगल मनी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो लीगल मनी फिर कैसे आप ये लीगल टेंडर कह रहे हो आप इसको? फिर आपने वो रखी सुप्रीम कोर्ट में? आगे भी जा रहे हैं। ये 24 तारीख को जब पेरेंटिंग का सेमिनार जो दिल्ली में है, वहां पर इस किताब का भी विमोचन है जिसमें सारे सबूत दिए हुए हैं। आरबीआई का गवर्नर का एफिडेविट उन्होंने बदला हुआ है जो कि क्राइम है। उन्होंने, आरबीआई नहीं, आरबीआई ने आरबीआई के गवर्नर का एफिडेविट बदला है। एफिडेविट कौन सा? ये जो लिखा हुआ है ना, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अभी आपके नोट पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ रुपीज दिस। पहले ये होता था आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड, ये ऑन डिमांड नहीं है आजकल, द सम ऑफ रुपीज दिस एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू। ये एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू भी नहीं है आजकल। तो ये दोनों चीजें नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये एफिडेविट बदल दिया। एफिडेविट आप किसी का बदल नहीं सकते। अगर आप एफिडेविट बदल नहीं सकते तो फिर किसने बदला और किस अधिकार से बदला, ये सवाल हम पूछेंगे। अभी तक हमने पूछा है तो हमें एक बात समझ में आई है, कलेक्टर, एसडीएम, कोर्ट, ये बैंक पूरा बड़ा नेक्सस है, और पॉलिटिशियंस इतना बड़ा नेक्सस है। नेक्सस मतलब गिरोह, आदमखोर गिरोह, जिनका सर्वाइवल आदमियों की ऊर्जा और आत्मा को खाकर ही होता है। वो पता करा जब हमने
कि इसका मतलब ये भी रुपया नहीं है, वो भी रुपया नहीं है, तो रुपया क्या है? अगर लीगल मनी का डॉक्यूमेंट आरबीआई ने देने से मना कर दिया तो अब हम कहां से लेकर के आए? तो फिर कोई बाय चांस कुदरत का करिश्मा ही रहा होगा। हमारे वर्मा जी को एक आरबीआई का पुराना डायरेक्टर मिल गया, रिटायर्ड। उसके सामने इस बात का जिक्र चल गया कि ये देखो ना, आरबीआई ने हमको क्या लिख के दिया है कि हमारे पास लीगल मनी का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो वो बोला, एक मैं बात बता रहा हूं, किसी को बताना मत। उस कमरे में, उस अलमारी में, इस शेल्फ में एक डॉक्यूमेंट रखा है, वो ले आओ, वो है लीगल मनी का डॉक्यूमेंट। वो हम ले आए, वो ले आए। हाँ, और सर्टिफाइड करवा के ले आए, उनसे साइन करवा के ले आए कि हाँ ये हमने दिया है। और उसमें लिखा हुआ है 15 रुपए की एक मोहर, ये रुपए का मानक है। समझा नहीं मैं इसको। जैसे किलोग्राम किसी भी चीज के वजन को मापने का मापक है, मीटर किसी भी दूरी को मापने का मापक है, सेकंड या मिनट समय को मापने का मापक है, ऐसे ही इकाई है, ऐसे ही किसी भी वस्तु के मूल्य की मापक रुपया है। और जब भी कोई मापक होता है, इकाई होती है, वो किसी स्टैंडर्ड या मानक पे होती है। तो रुपए का मानक क्या है? रुपए का मानक है 15 रुपया बराबर एक मोहर, ये मानक है। और मोहर में होता है 11 ग्राम 664 मिलीग्राम शुद्ध सोना, 24 कैरेट। तो 15 रुपए की जो वैल्यू है भारत में, लीगल 15 रुपए जो भारत सरकार के, जो मैं कमाता हूं दिन रात मेहनत करके, उन 15 रुपए की कीमत है 1 तोला शुद्ध सोना। इसका मतलब जब 1 रुपए की कीमत चेक की जाती है तो 11.664 को 15 से जब भाग देते हैं तो बनता है 777 मिलीग्राम शुद्ध सोना। 1 रुपए की कीमत है, 1 रुपए का स्टैंडर्ड है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमारे पास है। इसका मतलब हम जो पैसा कमाते हैं वो रुपया कमाते हैं, जो बैंक में जमा करते हैं वो हम अपनी मेहनत जमा करते हैं। हमको जो मिलता है वो बैंक नोट मिलता है, और उस बैंक नोट में 777 मिलीग्राम सोना लेने जाओ तो 6300 रुपए के बैंक नोट बराबर 777 मिलीग्राम सोना है। यानी इसी, जैसे मैंने चांदी के सिक्के के जमा कराने और निकलवाने में 1000 गुना की लूट बताई थी, आपके असली धन को लेकर के आपको नकली धन दे देना, जैसे कि डिजिट दे देना, ट्रांसफर कर देना, डिजिट हो गया ट्रांसफर, ये धन दे देना आपकी 6300 गुना की लूट है। जब भी आपका पैसा बैंक से घूम कर आएगा तो नकली होकर आएगा। असली धन को वो खींचते रहते हैं, नकली धन आपको देते रहते हैं।